प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का, वो चाहता है कि उसकी महिमा आपने बंद कर दी, उसको फिर से शुरू कर दो ताकि वो आपके बच्चों को आशीष दे सके। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर की इच्छा आपने जान ली, क्योंकि वो कहता है कि अगर उसका ज्ञान लोगों में सही तरीके से फैलाया होता तो सब लोग ज्ञानवान होते, लेकिन उसके दासों ने, उसके याजकों ने, उसके नबियों ने, उसके संतों ने, जो भी इस युग में है, उस किसी ने भी उसके ज्ञान को सही तरीके से नहीं फैलाया, और इसी वजह से उसकी जनता, उसके लोग, उसकी भेड़ें भटक रही है, नाश हो रही है, केवल ज्ञान की वजह से जो नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, उसने कुछ भी ऐसा अनहोना नहीं कहा। परमेश्वर ने सब कुछ उसने ऐसा कहा है कि जो हो रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसी ने सब कुछ बनाया है। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि मनुष्य संसार की ओर मुड़ चुका है, भलाई छोड़कर बुराई के कारण और बुराई की तरफ बढ़ने लगा है। हालेलुया। इस बात का जिक्र हम बहुत लेखों में कर भी चुके हैं। ऐसा करने से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है। प्रेज लॉर्ड। और उसे ही किसे, जो संसार का सरदार है, वो उसे तलाशता है, क्योंकि वो उसको ऐसे शारीरिक सुख देता है जो उसको परमेश्वर नहीं देना चाहता, क्योंकि वो कहता है कि व्यभिचार से दूर रहो, और संसार का सरदार कहता है कि व्यभिचार में मस्त रहो, ताकि तुम परमेश्वर की ओर ना बढ़ सको, बच ना सको। वो अपनी जलजलाहट लोगों के द्वारा निकालता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो अपनी पत्नी की कामना की ओर ही मुड़ गया। हालेलुया। और उसकी इच्छा, सारी शक्ति, सारी युक्ति, सारा प्रेम केवल उसी के लिए रह गया। आप जानते हैं, शैतान ने हवा को बहकाया था कि ये फल तुम खाओगे, मरोगे नहीं और जीवित हो जाओगे, वरना जीवित रहोगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और उसी ने फटाफट समा ना गवाया, फल तोड़ा, देखा मीठा है, स्वाद है, स्वादिष्ट, खा लिया, पति के मुंह में भी डाल दिया। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर से मनुष्य दूर हो चुका है, वह फिर भी उसके हृदय में कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहां वो उसको एहसास कराता रहता है कि बेटा, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, तू मुझे मत छोड़।
परमेश्वर कह रहा है, सृष्टि का सृजनहार सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर वो मनुष्य से कहता है कि उसका कुछ खो गया है क्या, बता, मैं उसको ढूंढ देता हूं। वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख रहा मनुष्य, ऐसा मनुष्य बनता जा रहा है। परमेश्वर चाहता है वो मनुष्य मनुष्य ही रहे, उसको प्रभु को ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि वो उसके हृदय में रहता है। हालेलुया। केवल मनुष्य शांति ढूंढता है, चैन ढूंढता है, अमन ढूंढता है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाएगा। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य के पास अब वो ज्ञान नहीं है, नहीं था, नहीं रहा जो परमेश्वर ने उसको दिया था। इजराइलियों को सब तरह के ज्ञान से भरपूर किया था, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं मुड़ा। उसके पास परमेश्वर के साथ वो अदन की वाटिका में जब रहता था, जबकि आदम की बात करते हैं, तो वो सारे अकल वाले काम करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अकल, समझ, बुद्धि और ज्ञान दिया हुआ था। लेकिन जिस दिन वो अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, तब उसकी सारी अकल समझ भी नाश हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया कि वो दुख की रोटी खाया करे, अपनी फसल बीजा करे और खेतों में काम किया करे, ताकि उसको मालूम हो जाए कि आराम से जीना और मुश्किल से जीना कितना अंतर है। हालेलुया। वो दिन रात मेहनत करता और थक कर सो जाता। दिन की बातें सारी रात उसको याद आती, उसको सूर्य की गर्मी हमेशा झुलसाती, बादलों की ठंडक, बरसात के बहते झरने उसके मन को कहीं और ले जाते थे। वो नदियाँ, समुंदर, बड़े बड़े विशाल पहाड़ों और गहरे खाइयों को देखता था, नालों को देखता था। वो ऊंचे ऊंचे हरे हरे पेड़ों को देखता था, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दूर हो चुका था। जंगलों में आग लग जाती, वो डर जाता और फिर छुप जाता। हालेलुया। फिर ओस रात को धरती पर गिरती, वो सोचता ये पानी कहां से आया है, क्योंकि तब उनके पास आपके जैसे महलों वाले घर नहीं थे, वहाँ एसी नहीं लगे होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी। बस वो ऐसे ही दिन रात घूमता फिरता या अपने खेतों में फसल उगाता और अपने परिवार में आकर शाम को बैठ जाता। हालेलुया। वो तारागणों को दान रात को देखता रहता, ये क्यों चमकते हैं, कहाँ से आए हैं। ऐसी बातें आज भी मनुष्य अपने हृदय में रखता है, और इसी तरह वो भरमाया गया, फिर ज़्यादा भरमाया गया कि ये जो वस्तुएं हैं ये कहाँ से आई हैं। वो भूल गया था कि ये परमेश्वर की एक रचना है और उसी के लिए है, लेकिन वो उनकी ऊंचाइयों को देखकर या गहराइयों को देखकर या सूर्य की चमक को देखकर, चांद की चांदनी को देखकर, नदियों की गहराई और उफनते पानी को देखकर, समुद्र की लहरों को देखकर वो उनके ही आगे सर झुकाने लगा। वो सोचता था कि ये भी परमेश्वर ही हैं, और यही वजह हुई कि आज भी सारी जनता, सारे लोग इसी तरह इन सब वस्तुओं की पूजा करते हैं। बेशक ये सृष्टि के सृजनहार की तौर से सिरजी गई हैं, यह भी कुछ समय तक ही सीमित रहती है, ये वो भूल गया था। सूर्य उगता है, रात को डूब जाता है, रात को चांद की बारी आ जाती है, बरसात होती है, खत्म हो जाती है, फिर से बादल पानी भर जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं, आप ऊपर जाएंगे तो नीचे फिर आपको आना पड़ेगा। इसी तरह मनुष्य बिना ज्ञान के इस धरती पर घूमता रहता है, और परमेश्वर को ये बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो सृष्टि की पूजा ना करे, वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाए
और फिर से वो ज्ञान हासिल करे। सुनिए, परमेश्वर ने समुंदर से कहा कि धरती को डुबा दो, बादलों से कहा बरसात बरसाओ। नूह के जमाने की बात करते हैं। सारी धरती इसी कारण डूब गई कि लोग जान लें कि ये वस्तुएं चिरस्थायी नहीं है, ये केवल मनुष्य के लिए बनाई गई है और परमेश्वर की ओर से सृजी गई हैं। ये कभी भी नाश हो सकती हैं परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि हर वस्तु खत्म हो जाती है। पवित्र शास्त्र से ये लोग वंचित हो चुके हैं। ये अपनी कथा कहानियों में या मोबाइल में हमेशा बिजी रखते हैं अपने आप को। परमेश्वर की बात कोई नहीं सुनता। बड़े बड़े चरवाहे परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, ये तब तक वहीं बैठे रहते हैं क्योंकि वहाँ आनंद की भरपूरी होती है, आत्मिक आनंद मिलता है, मन को शांति मिलती है। लेकिन जब प्रचारक का प्रचार बंद हो जाता है तब ये लोग वैसे ही फिर से हो जाते हैं, फिर अपने घरों में आ जाते हैं, फिर वही दिन की चिंता, रात की चिंता, ये सब बातें होती हैं क्योंकि ज्ञान को ये हासिल करना चाहते ही नहीं। और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि उसके चरवाहे जिम्मेदार हैं। प्रेज लॉर्ड। वो कहता है उसके दर्शन के खोजी रहो जो वचनों में आपको मिल जाएंगे, तब तुम जीवित रहोगे। उससे आप ज्ञान की भरपूरी हासिल करो। ज्ञान के ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही है। ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन है। कारण उसे खोजने वाला कोई कोई है, हजारों में एक कह लीजिए, वरना सारे के सारे मूर्ति पूजा, पहाड़ों की पूजा, बड़े बड़े हरियाली पेड़ों की पूजा, सूर्य की पूजा, चांद की पूजा, पृथ्वी की पूजा, समुद्र की पूजा, पता नहीं किस किस की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। ये मनुष्यों की ही पूजा करना शुरू कर दिया इन्होंने। हालेलुया। परमेश्वर की ओर ले जाने वाली राह पर ये उसको जाने नहीं देते, ये उसको नाश करने वाले मार्ग पर ले जा रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, केवल वहाँ आपको चंगाई सभा या वीजे की बातें या नौकरियों की बातें, कामकाज की बातें, बच्चे नहीं हो रहे उनकी बातें, ये सब यही चलता है। परमेश्वर का ज्ञान कहीं आपको नहीं मिलेगा जब तक आप खुद परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे तभी आपको असलियत मालूम हो जाएगी। परमेश्वर भी क्रोध में है और वो चेतावनी दे रहा है उन सब याजकों को जो ऐसा काम करते हैं। वो कहता है कि तुम सब अयोग्य हो क्योंकि इन याजकों ने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना और अपनी ही व्यवस्था को लागू करना शुरू कर दिया है। इनको और इनके परिवारों को भी परमेश्वर ने अपने से दूर कर दिया है। आप पढ़ सकते हैं होशे की किताब 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत। पढ़नी है, 6वीं कल पढ़नी है। देखो 4 अध्याय 6वीं आयत। मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आजकल जितने याजक हैं, प्रचारक हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, आप देख सकते हैं उनके बच्चे उनके बस में नहीं हैं। जबकि नए नियम में बड़े बड़े परमेश्वर के नबियों ने, प्रेरितों ने कहा है कि अपने बच्चों पर जब वो छोटे हों तो छड़ी का इस्तेमाल कर, वो मरेंगे नहीं।
वो ज्ञान हासिल करेंगे। वो कहता है वो नबी, उसका संत, उसका नबी हो सकता है, उसका प्रचारक हो सकता है, याजक हो सकता है जो परमेश्वर की व्यवस्था को माने और अपने परिवार को संभालना जाने। उस पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। वो कभी भी खाने पीने के लिए इनकार नहीं करता। परमेश्वर कहता है खा लो। यीशु मसीह के मुख से निकला है, जो भी खाओ परमेश्वर के लिए खाओ, जो करो परमेश्वर के लिए करो। लेकिन ये नहीं कि आप बुरा करो, वो परमेश्वर के लिए नहीं होता। आप व्यभिचार करो, ये नहीं हो सकता। वो कहता है कि तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, इतना खाते हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता, इतनी नींद सोते हो, फिर भी तुम उनींदे रहते हो, पानी पीते हो, प्यास नहीं बुझती, बीमारियों से जकड़े हुए हो, दवाइयां खाते जा रहे हो। अगर परमेश्वर के वचन को खाओ तो आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन विश्वास नहीं होता। आप साबित कर सकते हैं इस बात को, हम भी आपको साबित कर सकते हैं। आप जब तक परमेश्वर का वचन पढ़ते रहेंगे, आपके पास कोई तकलीफ, दुख, बीमारी नहीं आएगी। जब आप इसको छोड़ के संसारिक बातों में उलझ जाएंगे तो दुष्ट आत्माएं आपको तंग करने लगेंगी। क्यों? जब तक परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आपके साथ है, आपके आसपास एक आग घूमती रहती है। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया, तब उसने एक घूमने वाली अग्निमय तलवार पहरे पर बिठा दी, ताकि मनुष्य कहीं जीवन के वृक्ष का फल ना खा ले और सचमुच परमेश्वर के तुल्य ना हो जाए। और वही तलवार आपके आसपास हो जाती है जब आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे होते हैं। तो यही अदन की उसकी वाटिका है, कोई अलग जगह पर नहीं है। ये पवित्र शास्त्र उसकी अदन की वाटिका है, जिसमें आपको आपके जीवन की और मृत्यु की सारी बातें मिल जाएंगी। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है, ये लोग मेहनत की रोटी खाएंगे मगर इनकी भूख नहीं मिटेगी, ये इनकी नीयत कभी नहीं भरेगी। ये जितना भी खाते जाएंगे केवल स्वाद के लिए खाएंगे, और जितना ज़्यादा कोई खा लेता है उससे वो बीमार हो जाता है। लोग सुनिए, ये लोग अपनी तमन्ना जैसी है वैसा ही करते हैं, और इनकी तमन्ना वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। ये कमाई करेंगे लेकिन कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। वो यहां तक कहता है कि ये वैश्यागमन करेंगे लेकिन बढ़ नहीं सकेंगे। बढ़ने का मतलब है कि ये उस अपने ओहदे से ऊपर नहीं जा सकते, ये गिरे रहेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये हमेशा नशे में धुत होने की कोशिश करेंगे, पर कुछ नहीं बन पड़ेगा, क्योंकि ये दाख बदू पिएंगे, कोई असर नहीं होगा। क्यों? मन में चिंताएं इतनी हैं। कितनी चिंताएं आप दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। वो केवल परमेश्वर आपकी चिंता को दबा सकता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि जिसने उसकी उपासना की है वही अच्छा फलदार पेड़ बनेगा। परंतु हम अपने मनों में केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं की ओर ही मुड़ते हैं, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, जिसकी रचना परमेश्वर ने मनुष्य के लाभ के लिए की है, और ये उसके आगे झुक रहा है। हालेलुया। इनके मन परमेश्वर से कोसों दूर हो चुके हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसको सुनिए। होशे की किताब 4 अध्याय उसका 10वां वचन। वह खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे, और वैश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। हमने आपको जो भी कहा है वो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी से कहा है।
इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसकी अदन की वाटिका में हमेशा बैठे रहें, और जब तक आप पवित्र शास्त्र के करीब हैं, वो अदन की वाटिका के आसपास घूमने वाली अग्निमय तलवार आपके आसपास घूमती रहेगी, आपकी सुरक्षा होगी, यहां तक कि आपके घराने तक बचाए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन याजकों ने ही परमेश्वर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। अब आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे या नहीं मुड़ेंगे, ये आपकी इच्छा और मर्जी है। अगर आप चाहते हैं आप सुरक्षित रहें और आप अदन की वाटिका में हमेशा बने रहें। हालेलुया। सबको जय मसीह की।